चले, आज एक ऐसे मुकाबले की चीड़-फाड़ करते हैं जो शायद तारीख का सबसे अनोखा मुकाबला था। जरा सोचें, 100 पायलट्स और उन सब की नजरें सिर्फ एक इनाम पर हैं, एक पूरा का पूरा प्राइवेट जेट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दांव पर लगा क्या था। और ये कोई मामूली इनाम नहीं था, ये एक प्राइवेट जेट था जिसकी कीमत थी 24 लाख अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा। मतलब एक ऐसा इनाम जो किसी की भी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकता है। और हाँ, इस मुकाबले के क्रिएटर ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया था कि ये कोई मजाक नहीं है, ये हकीकत थी। इन 100 लोगों में से एक वाकई इस जेट को लेकर घर जाने वाला था। तो हम इस पूरी कहानी को कैसे समझेंगे? पहले हम देखेंगे कि ये 2.4 मिलियन डॉलर का जुआ कैसे शुरू हुआ। फिर बात करेंगे ताकत और बर्दाश्त के टेस्ट्स की। उसके बाद देखेंगे कि कैसे ये खेल झूठ, भरोसे और स्काई डाइविंग की एक नफसियाती जंग बन गया। फिर विंग पर होने वाली मैराथन और आखिर में वो ड्रामाई आखिरी घंटा। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। देखें, जब आपके पास 100 लोग हों तो पहला चैलेंज हमेशा भीड़ को कम करने के लिए होता है। मकसद जितनी जल्दी हो सके फील्ड को छोटा करना। तो ये क्या कैसे गया? सीन कुछ यूं था कि 100 पायलट्स को 3 टीमों में बांट दिया गया और उन्हें एक 40,000 पाउंड का जहाज खींचना था। सिर्फ एक टीम ही आगे जा सकती थी। बस इस एक ही चैलेंज ने 100 लोगों के मैदान को सिर्फ 33 तक महदूद कर दिया। अच्छा, जब मैदान थोड़ा साफ हो गया तो अगला टेस्ट बड़ा ही मजेदार था। अब मुकाबला करने वालों को सीधा उसी चीज का सामना करना था जिसके लिए वो लड़ रहे थे, यानी खुद जेट का। यहाँ सबसे दिलचस्प चीज पता है क्या थी? कि कंटेस्टेंट्स ने कितनी तेजी से सीखा। जेट इंजन की 60 मील फी घंटा की हवा के सामने जो लोग सीधे खड़े थे वो तो फौरन ही गिर गए, लेकिन जिन्होंने दूसरों को देखकर अपनी पोजीशन साइड पर की और जिस्म को लॉक किया वो टिक गए। मतलब ये सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि अकल का भी खेल था। और यही तो इस चैलेंज के डिजाइन का कमाल था। जिस चीज को वो जीतना चाहते थे वही चीज उन्हें मुकाबले से बाहर फेंक रही थी। और यहाँ आकर गेम पूरी तरह पलट जाता है। अब ये जिस्मानी ताकत का खेल नहीं रहा था, अब ये दिमाग और सोशल स्किल्स का खेल बन चुका था। और खेल का मैदान भी जमीन से 10,000 फुट ऊपर हवा में था। और इस स्टेज ने एक बहुत अहम सवाल सामने लाकर खड़ा कर दिया, किस्मत पर मबनी खेल में क्या ईमानदारी से काम लेना बेहतर है या धोखा देना? तो यहाँ पर 2 किस्म की स्ट्रैटेजीज देखने को मिली। कुछ लोग जैसे कमांडर, उन्होंने ईमानदारी चुनी और सच बोलकर दूसरों को आगे जाने दिया, भले ही उसमें उनका अपना नुकसान था। लेकिन कुछ दूसरे थे, जैसे वो कंटेस्टेंट जो पहले से एक वीडियो देख कर आया था, उसने ये भांप लिया कि आगे बढ़ने की चाबी तो झूठ बोलने में है। और ये शायद धोखे की सबसे बड़ी और सबसे शॉकिंग मिसाल थी। एक कंटेस्टेंट ने अपनी ईमानदारी पर लंबी चौड़ी तकरीर की सिर्फ इसलिए कि दूसरे का भरोसा जीत सके, और फिर उसी भरोसे को तोड़कर उसे बाहर कर दिया। इस एक लम्हे ने सबके लिए खेल के असूल ही बदल दिए। इस माइंड गेम के बाद मुकाबला वापस फिजिकल चैलेंज पर आ गया, लेकिन ये आखिरी जिस्मानी इम्तिहान था और ये खालिस बर्दाश्त का एक बेरहमाना टेस्ट था, जिसे एक बहुत बड़े अवामी तमाशे के तौर पर डिज़ाइन किया गया था। देखें, ये शुरू तो हुआ सिर्फ हाथ रखकर खड़े रहने से, लेकिन फिर उनकी मुश्किलात बढ़ती चली गईं। उन्हें चलना पड़ा, फिर दौड़ना पड़ा, फिर उन्हें सिर्फ एक उंगली एक छोटे से निशान पर रखनी थी, और आखिर में एक टांग पर खड़ा होना पड़ा। ये डिज़ाइन बनाया ही इसलिए गया था कि कंटेस्टेंट्स को जिस्मानी और ज़हनी दोनों तरह से आहिस्ता आहिस्ता तोड़ा जा सके। और इस स्टेज पर असली इंसानी कहानियां सामने आईं। एक शख्स ने अपने खानदान के लिए $50,000 लिए और खेल छोड़ दिया। एक दूसरा इतनी शिद्दत से लड़ा कि वो बेहोश होकर गिर गया। थकन का आलम यह था कि एक पायलट नींद से उठते ही लाशौरी तौर पर अपना हाथ हटा बैठा और बाहर हो गया। हर कोई अपने खानदान, अपने ख्वाबों के लिए लड़ा था। जाहिर है, इतनी मेहनत के बाद ये ज़रूरी भी था कि जो लोग इतना आगे तक पहुँचें उन्हें कुछ न कुछ ज़रूर मिले। इसलिए एक तसल्ली बख्श इनाम भी रखा गया ताकि उनकी कोशिश रायगा न जाए। और अब हम पहुँचते हैं आखिरी और सबसे ज़्यादा ड्रामाई हिस्से पर। यहाँ मुकाबला अब इनफरादी बर्दाश्त का टेस्ट नहीं रहा, बल्कि ये एक बहुत ही पेचीदा ग्रुप नेगोशिएशन का खेल बन गया। इस सिचुएशन को समझने के लिए गेम थ्योरी का एक कॉन्सेप्ट है जिसे नेगोशिएटर्स डिलेमा कहते हैं।
उसूल बहुत सादा है। आखिरी तीनों को 1 घंटे के अंदर ये फैसला करना था कि जीतेगा कौन। अगर वो फैसला ना कर पाते तो जेट किसी को नहीं मिलना था, सब हार जाते। और यहाँ आकर मामला बिल्कुल फंस गया। जब्बार का इसरार था कि फातेह का फैसला महारत की बुनियाद पर हो, वो जीत को कमाना चाहता था। दूसरी तरफ तारिक और सऊद, जो बुरी तरह थक चुके थे, वो किस्मत पर मबनी खेल चाहते थे, जैसे कि ब्रीफकेस का इंतखाब। जब्बार की ये बात इस पूरे मसले की जड़ थी। ये एक फलसफियाना जंग थी, मेरिट पर जीतने और किस्मत से जीतने के दरमियान। और वक्त तेजी से गुजर रहा था, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। और फिर वक्त खत्म होने से बस कुछ ही पल पहले जब्बार पीछे हट गया। उसने हिचकिचाते हुए किस्मत के खेल पर इत्तेफाक कर लिया। तीनों ने एक एक ब्रीफ केस उठाया और जब सऊद ने अपना केस खोला तो उसमें गोल्डन टिकट था। बाकी दोनों ने अपना वादा पूरा किया और अपने हाथ हटा लिए। तो इस तरह 22 घंटों से भी ज्यादा की इस मैराथन के बाद सऊद एक प्राइवेट जेट का मालिक बन गया। हाँ, जीता तो सिर्फ एक ही, लेकिन गेम डिजाइन इतना अच्छा था कि दूसरे भी बिल्कुल खाली हाथ नहीं गए। दोनों फाइनलिस्ट्स को 20-20 हजार डॉलर मिले, जबकि उनसे पहले बाहर होने वालों को भी 10-10 हजार डॉलर दिए गए। तो सवाल यही बचता है कि आजकल के ऐसे मुकाबलों में असल जीत किस चीज़ की होती है? किस्मत की, जिस्मानी महारत की, या फिर लोगों को समझने और मनाने की समाजी हिकमत अमली की? शायद असल जवाब ये है कि ये इन सबका एक बहुत ही पेचीदा मिक्सचर है और यही चीज़ इसे इतना दिलचस्प बनाती है।